नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, राजकुमार और माला सिन्हा का, और फिल्म है मर्यादा। मर्यादा राजेश खन्ना की सुपर डुपर बैक टू बैक फिल्मी जो उनका गोल्डन पीरियड रहा साल 1969 से लेकर 72-73 तक का, उसमें से एक फिल्म है। और ये वो दौर है जब राजेश खन्ना का सिक्का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे मजबूत कहा जा रहा था। वो दौर जब राजेश खन्ना के होने का मतलब था कि फिल्म सुपर डुपर हिट है। लेकिन उसी दौर में आई मर्यादा कई मायनों में राजेश खन्ना को कमतर आंकने का प्रयास करती है। हालांकि राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, उनकी वजह से ये फिल्म चली, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस फिल्म में इतने हैवीवेट कलाकार थे कि राजेश खन्ना उसमें जूनियर मालूम होते थे। सहायक कलाकार के तौर पर उनका मूल्यांकन फिल्म समीक्षकों ने किया। फिल्म में राजकुमार और माला सिन्हा जैसे हैवीवेट एक्टर थे जो अपने ज़माने के दिग्गज थे, और इनके बीच राजेश खन्ना ने अपनी जगह बनाई। न सिर्फ जगह बनाई बल्कि फिल्म का जो पूरा क्रेडिट था वो भी राजेश खन्ना ले उड़े। और इसकी टीस राजकुमार को रही, जो बाद में उन्होंने किस तरह से निकाली, उनकी तुनक मिजाजी का और उनकी हाजिर जवाबी का और उनके अक्खड़पन का किस्सा भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन माला सिन्हा, राजकुमार और राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म मर्यादा कई मायनों में खास थी। अपनी कहानी, अपने गीतों, और इसके अलावा जो माला सिन्हा का डबल रोल और राजेश खन्ना के साथ राजकुमार की जो जुगलबंदी है, उसने इस फिल्म को काफ़ी महत्वपूर्ण बना दिया। फिल्म का किस्सा आपको सुनाएं उससे पहले शूटिंग का एक किस्सा, छोटा सा किस्सा सुनिए और फिर सुनिए राजकुमार की हाजिर जवाबी और अक्खड़पन का किस्सा, जो मर्यादा से पहले भी था और मर्यादा के बाद भी था, जिसमें राजेश खन्ना भी हैं और माला सिन्हा भी हैं। माला सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद ही स्टाइलिश और बोल्ड हुआ करती थी अपने ज़माने में, और उन्होंने उस दौर में भी ऐसी फिल्मों के लिए हाँ कहा जो शायद रूढ़िवादी सोच को नकारती थी, और लगभग हर बड़ा स्टार उनके साथ काम करना चाहता था, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और राजेश खन्ना चूंकि मर्यादा फिल्म में नए थे, और इस फिल्म में एक गाना है, चुपके से दिल दे दे नहीं ते शोर मच जाएगा, और इस गाने को माला सिन्हा पर फिल्माया गया है। और इस गाने को, अगर आपने इस फिल्म को देखा हो और इस गाने को देखा है, तो माला सिन्हा ने इसमें बैकलेस ब्लाउज पहना है, और कहा जाता है कि माला सिन्हा जब सेट पर आईं तो फिल्म के हीरो राजेश खन्ना के होश उड़ गए, और उन्होंने सीटी बजाते हुए माला सिन्हा से कहा कि तुम तो बिल्कुल पटाखा लग रही हो। और ये बात सालों बाद इंटरव्यू में बताते हुए माला सिन्हा हंसती भी हैं, मुस्कुराती भी हैं, कहती हैं कि वो दौर ही अलग था। हालांकि माला सिन्हा इस इंटरव्यू में ये भी कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि आज के दौर में काश मैं हीरोइन होती। आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, इतनी तकनीक आ गई है कि बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, बहुत कुछ हो भी जाता है, और जो फैसिलिटीज़ हमारे ज़माने में नहीं थी आज उसमें इतना फ़र्क आ गया है। तो आज अगर मैं हीरोइन होती तो शायद कुछ और बात होती। लेकिन राजकुमार और राजेश खन्ना अपने ज़माने के बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे। हालांकि राजकुमार इंडस्ट्री में राजेश खन्ना से सीनियर थे, फिर भी राजेश खन्ना को जो स्टारडम हासिल हुआ वो किसी भी दूसरे कलाकार को नसीब नहीं हुआ। ये बात माला सिन्हा स्वीकार करती हैं। राजकुमार के बारे में मशहूर था कि वो अपने सामने किसी भी दूसरे कलाकार को मक्खी मच्छर से ज़्यादा नहीं समझते थे। राजकुमार ने कई दफ़े अपने को एक्टर्स के मज़े भी लिए, कई मरतबा उनका मजाक किसी बेइज्जती से उनका कम नहीं होता था जो वो मजाक बनाते थे। एक बार तो राजेश खन्ना से ही राजकुमार भिड़ गए और उनकी तुलना एक कुत्ते से कर डाली थी। ये मर्यादा फिल्म की रिलीज के बाद का किस्सा है, या उसी दौर का है, लेकिन मर्यादा बन चुकी थी। और शक्ति सामंत राजकुमार को लेकर अमर प्रेम फिल्म बनाने की योजना बना रहे थे, जो बाद में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर ने की। फिल्म के लिए राजकुमार ने भारी भरकम फीस की डिमांड कर दी। राजकुमार का एक स्टाइल था, वो हर फिल्म के बाद अपनी फीस 1 लाख रुपए बढ़ा देते थे। शक्ति सामंत के लिए इतनी फीस दे पाना आसान नहीं था। राजेश खन्ना को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी तय फीस से भी आधे में काम करने के लिए शक्ति सामंता को अपना ऑफर भेज दिया।
अब राजेश खन्ना भी उस दौर में बड़े कलाकार थे। राजकुमार सीनियर जरूर थे, लेकिन उस दौर में सिक्का राजेश खन्ना का चल रहा था। बात बन गई, फिल्म बनी, रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर हुई, सुपर डुपर हिट हो गई। फिल्म में राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर भी थी, और जब फिल्म का प्रीमियर रखा गया तो उसमें राजकुमार भी शामिल हुए। राजकुमार ने प्रीमियर में ही राजेश खन्ना की बुरी तरह से बेइज्जती कर दी, वो भी तब जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा था। दरअसल फिल्म हाथ से निकलने के अफसोस में राजकुमार ने राजेश खन्ना के लिए कह दिया कि हमारे फेंके टुकड़े खाकर तो जानी कुत्ता भी बुलडॉग बन जाता है। राजेश खन्ना भी हमारी छोटी फिल्म करके कल सुपरस्टार बनेगा। अब राजेश खन्ना को राजकुमार की बातों पर गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये राजकुमार का एक मिजाज था और ये उनके बारे में मशहूर था। और ऐसा नहीं है कि जब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे तब उन्होंने उन पर यह तंज कसा, और वो खुद इतने सीनियर एक्टर थे तब उन्होंने तंज कसा तमाम हिट फिल्में देने के बाद के दिनों में भी 80 के दशक का भी एक छोटा सा किस्सा आप सुन लीजिए। और एक बार राजेश खन्ना के सामने सुपरस्टार राजकुमार ने जितेंद्र को कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनने के बाद हर कोई अवाक रह गया। और इस घटना के बारे में मुकेश खन्ना बताते हैं एक इंटरव्यू में। उन्होंने राजकुमार संग अपने अनुभव को एक इंटरव्यू में शेयर किया, और उन्होंने बताया कि राजकुमार ऐसे स्टार रहे हैं जो बड़े से बड़े स्टार की खिल्ली उड़ाने में जरा भी नहीं सोचते थे। 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौगंध फिल्म में राजकुमार ने काम किया था। दिलीप कुमार और मुकेश खन्ना भी इसमें थे। और मुकेश खन्ना को जब निर्देशक सुभाष घई ने ये फिल्म ऑफर की, तो सौदागर ये फिल्म थी, माफ कीजिएगा, सौगंध गलती से बोल दिया। तो सौदागर जब सुभाष घई ने उन्हें ऑफर की तो वो राजकुमार के स्वभाव से वाकिफ थे कि वो किसी का भी मजाक उड़ा देंगे। और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे राजेश खन्ना के सामने राजकुमार ने जितेंद्र की खूब खिल्ली उड़ाई थी। और उन्होंने एक घटना को याद करते हुए कहा था कि राज जी का ये एटीट्यूड सबको मालूम है कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। और कुछ ऐसा एक बार हुआ जब 4-5 एक्टर्स काम एक फिल्म में कर रहे थे जिसमें राजेश खन्ना, जितेंद्र भी साथ में थे। तभी अचानक से किसी सिलसिले में राजकुमार सेट पर आ पहुंचे और उन्होंने उन एक्टर्स पर एक नज़र दौड़ाई, सरसरी, जैसे मुआयना कर रहे हों, और फिर डायरेक्टर से बोले, यार जानी काफ़ी जूनियर जमा कर रखे हैं। राजकुमार की बातें सुनकर राजेश खन्ना के साथ डायरेक्टर भी अवाक रह गए। एकदम किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहें क्या ना कहें। और इस तरीके से ये राजेश खन्ना की तुनक मिजाजी का किस्सा है। राजकुमार का ये मिजाज ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनके सह कलाकारों या जूनियर एक्टर्स के लिए ही था। मौका पड़ने पर वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को भी इसी तरीके से खरी खरी सुना दिया करते थे। 60-70s में अपनी इसी हाजिर जवाबी के चलते एक बार साल 1967 का एक किस्सा, जब रामानंद सागर उस दौर में बेहतरीन कलाकार के तौर पर राजकुमार के घर गए और उन्हें अपनी फिल्म आंखें की स्क्रिप्ट सुनाई, जो बाद में धर्मेंद्र और माला सिन्हा ने की। रामानंद सागर से स्क्रिप्ट सुनने के बाद राजकुमार ने अपने घर के पालतू कुत्ते को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम ये फिल्म करोगे? उस दौर की खबरों की माने तो जैसे ही राज कपूर ने ऐसा उस डॉग के साथ किया तो वो इधर उधर मुंह देखने लगा। अब भाई जानवर तो जानवर ही है। और तब राजकुमार ने रामानंद सागर की तरफ देखते हुए कहा, देखो मेरा कुत्ता भी इस फिल्म को नहीं करना चाहता तो मैं कैसे करूं। ये राजेश खन्ना का मिजाज था, माफ कीजिएगा, राजकुमार का मिजाज था। और राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म मर्यादा साल 1971 की हिंदी फिल्म थी। मतलब ये कहानी जो हमने आपको राजकुमार के मिजाज की सुनाई, ये इसलिए सुनाई चूंकि मर्यादा फिल्म में कई सारी चीज़ें अलग थीं। यानी कि उस दौर में राजेश खन्ना अपने आप में महंगे स्टार थे, वो इस फिल्म में थे। प्राण बहुत महंगे स्टार थे, दोनों को एक साथ लेना मुश्किल था, वो भी इस फिल्म में थे। राजकुमार जैसे तुनक मिजाज, हाजिर जवाब या अक्खड़ स्वभाव के कैरेक्टर निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में कहे जाने वाले राजकुमार, वो इस फिल्म का हिस्सा थे। और सभी को एक साथ एक फिल्म में लाना और उस फिल्म का नाम मर्यादा होना, ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प था।
साल 1971 की फिल्म मर्यादा, और ये हिंदी फिल्म अरविंद सेन द्वारा निर्मित और निर्देशित थी। फिल्म में राजेश खन्ना, राजकुमार, माला सिन्हा, प्राण। संगीत इसका कल्याण जी आनंद जी का था, और ये फिल्म 1969 से 71 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 हिट फिल्मों में से एक है। और 2 हीरो वाली फिल्मों मर्यादा और अंदाज को उनकी 15 एकल हिट फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि ललिता यानी माला सिन्हा अपनी विधवा मां के साथ भारत के एक छोटे से गांव में रहती है, और एक दिन यात्रा करते समय वो फंस जाती है, और राजा बाबू नाम का एक युवक उसकी सहायता के लिए आता है, और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और जब वो अपनी माँ को राजा के प्रति अपने प्यार के बारे में बताती है तो वो उसका विरोध करती है, क्योंकि उसकी माँ को पता है कि राजा बाबू पहले से ही शादीशुदा हैं और उसका एक बेटा है। वो ललिता को दीवान यानी कि अभि भट्टाचार्य के साथ उसकी शादी की भी याद दिलाती है। जब ललिता राजा से मिलती है तो वो उसे स्वीकार करता है कि वो राजा नहीं है, लेकिन उसका असली नाम राजन राम बहादुर यानी राजेश खन्ना। लेकिन उसे कोई अन्य जानकारी देने से वो इनकार कर देता है, और वो तय करती है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। रहस्य गहराता जाता है जब राजा बाबू का सौतेला भाई प्राण बहादुर प्राण लौटता है, और वो राजा की पहचान पर कब्जा करने वाले युवक का सामना करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके आसपास के सभी लोगों के जीवन को हमेशा के लिए वो बदल देंगे, इस तरह की बात कही जाती है। ये इस फिल्म की कहानी है। इस फिल्म के गाने काफ़ी मशहूर हुए। संगीत कल्याण जी आनंद जी का था और आनंद बख्शी के लिखे गीत हैं। जुमा पे दर्द भरी दास्तां मुकेश का गाया हुआ, या फिर ओ ढोल सजना ढोल जानी मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर का। चुपके से तिल दे दे नहीं तो शोर मच जाएगा किशोर कुमार लता मंगेशकर। गुस्सा इतना हसीन है तो किशोर कुमार की आवाज़ में है, और दिल का लेना देना आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी। ओ लड़की दीवानी किशोर कुमार। तू भी आजा लता मंगेशकर का गाया गाना। मोहब्बत के सुहाने दिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना। और इस फिल्म के गाने काफ़ी मशहूर हुए थे, लेकिन राजेश खन्ना की वजह से इस फिल्म को सुपर डुपर हिट फिल्म कहा गया था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।